नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन में सुभाष राज। इस्लामिक दुनिया से एक सनसनीखेज खबर आई है, यानी सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खोली जाएगी। उस सऊदी अरब में जहां इस्लामी दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ मौजूद हैं और पूरी दुनिया का इस्लामी जगत वहां जाना अपने जीवन का जरूरी हिस्सा, जीवन का जरूरी कर्म समझता है। लेकिन इस खबर को देखें तो अब बोतलें खाड़ी के देशों में भी नाचेंगी। सऊदी अरब रियाद में गैर मुस्लिम प्रवासियों के चुनिंदा समूह को शराब बेचने के लिए एक दुकान खोलेगा। पिछले 70 साल में ये पहली बार है जब सऊदी अरब में दुकान पर शराब बिकेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस शराब की दुकान के ग्राहक वह डिप्लोमेटिक स्टाफ होगा जो पूरी दुनिया के दूतावासों में रियाद में तैनात है। असल में डिप्लोमेटिक स्टाफ 70 सालों से सीलबंद आधिकारिक पैकेज आयात करके अपनी शराब की प्यास बुझाता रहा है। सऊदी अरब में इसे डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि यह दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी। सऊदी अरब में 1952 से शराब पर प्रतिबंध है, क्योंकि 1951 में किंग अब्दुल अजीज यानी सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी और राइटर्स ने खबर दी है कि शराब का यह नया स्टोर रियाद के उस डिप्लोमेटिक क्वार्टर में होगा जो दूतावासों के इलाके में स्थित है। ये दुकान कुछ हफ्तों तक में खुल सकती है, लेकिन इसको लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। शराब की तलब यानी शराब पीने वाले राजनयिकों को इस दुकान पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर सरकार से एक क्लियरेंस आएगी। शराब के इस स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोगों को आने की इजाज़त नहीं होगी और दुकान के भीतर हमेशा उचित पोशाक में स्टाफ मौजूद मिलेगा। ये शराब पीने वाले डिप्लोमेटिक स्टाफ किसी और से शराब नहीं मंगवा पाएंगे, क्योंकि जैसे कि वे अपने ड्राइवर से भारत में ड्राइवर भेजकर शराब मंगवाने का एक चलन है, लेकिन वे रियाद में ड्राइवर से शराब नहीं मंगवा पाएंगे। रियाद के इस शराब स्टोर से शराब खरीदने की एक मासिक सीमा तय की गई है। इस सीमा के तहत जो ग्राहक इस स्टोर पर रजिस्टर्ड होंगे वे हर महीने 240 पॉइंट शराब ही खरीद पाएंगे। पॉइंट्स का हिसाब इस तरह होगा कि 1 लीटर स्प्रिट को 6 पॉइंट मापा जाएगा, यानी 1 लीटर वाइन को 3 पॉइंट्स के रूप में और 1 लीटर बियर 1 पॉइंट के रूप में आंकी जाएगी। खबर में यह नहीं बताया गया है कि आम विदेशियों को भी शराब मिलेगी या डिप्लोमेट्स तक ही सीमित रहेगी। शराब रियाद के जनजीवन का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन शराबियों के लिए सबसे अहम ये होगा कि वे कहाँ पीते हैं और पीने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अभी सऊदी अरब में शराब पीने और रखने के लिए जुर्माना, कैद, सार्वजनिक रूप से कोड़े और अनधिकृत विदेशियों को वापस भेजने का कानून है, लेकिन रियाद स्थित तमाम स्टार्स होटलों में शराब परोसी जाती है, लेकिन वे ग्राहक पीकर होटलों से बाहर नहीं आ सकते। शराब नीति से जुड़े नए दस्तावेजों के मुताबिक
सऊदी प्रशासन नए नियमों पर काम कर रहा है। नए नियमों के तहत शराब की खास मात्रा लाने की अनुमति होगी, लेकिन इससे शराब के अनियंत्रित लेन देन पर रोक लग सकेगी। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि कई सालों से डिप्लोमेटिक स्टाफ अपना पाउच इस्तेमाल करते हैं और सऊदी प्रशासन इस मामले में कोई दखल नहीं देता। खाड़ी के दूसरे देशों में भी शराब को लेकर लगभग सऊदी अरब जैसी ही नीति है, लेकिन यूएई और कतर में 21 साल से ऊपर की उम्र वाले गैर मुस्लिमों को होटल, क्लब और बार में शराब बेचने की अनुमति है। सऊदी अरब ने अभी यह नहीं बताया है कि वह भी यूएई और कतर की तरह ही शराब के प्रति नीति रखेगा या नहीं। आप जानते ही हैं कि इस्लाम में शराब को हराम कहा गया है। सऊदी अरब का 1952 तक शराब को लेकर एक किस्म का समझौतावादी रुख था, यानी वहाँ शराब मिल जाती थी, लेकिन 1951 में प्रिंस मिसारी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने जेद्दा में ब्रिटिश राजनयिक सिरिल उस्मान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसा उन्होंने एक फंक्शन में और शराब देने से इनकार करने पर किया था। इस घटना के 1 साल बाद किंग अब्दुल अजीज ने शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और प्रिंस मिसारी को हत्या के मामले में दोषी ठहराकर दंडित किया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।